बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है, सोमवार का दिन, साल 2026। आज का ये दूसरा व्लॉग है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात अख्ताम पजीर हुए। जो डेलीगेशन वहाँ पर गए थे, पाकिस्तान का डेलीगेशन जो गया था वो भी वापस रवाना हो चुका है। ईरान का डेलीगेशन भी वापस रवाना हो चुका है। कुछ आम तरीन पेशरफ्त हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि जैसे कैसे भी है जंग जो है वो रुक जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कर दिखाया है। इसके साथ साथ इस वक्त जो चीन के सदर शी हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को गर्दन से दबोच लिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान टेक के ऊपर जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े लेवल पर एक दूसरे वालों को नुकसान हो रहा है। इसकी तफसील आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। रूस ने तुर्की का जो एक शिप है उसको उड़ा दिया है मिसाइल मारकर। यह वाकया कहां पर पेश आया है? कशीदगी जो है वो खित्ते के अंदर कहीं ना कहीं डेली बेस पर बन जाती है, मामलात खराब हो जाते हैं। इस पर भी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमा लें। पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के सदर हैं डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी एंट्री होने जा रही है, और किस सिलसिले में एंट्री होगी, क्या कुछ बातचीत होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जो ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, इस चीज़ को लेकर आप लोग जानते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का JD वैंस के साथ मुज़ाकरात के नताइज पर यह कहना है कि हमने मशरिक़ वुस्ता बशमूल लबनान में फ्रंट लाइन्स को मुस्तहकम करने के लिए एक कन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट कायम कर लिया है। यानी तनाज़ात पर काबू पाने वाला एक यूनिट अब बनाया गया है, क्योंकि इन मुहाज़ों के ऊपर जंग नहीं रुक रही थी। एक हॉटलाइन मवासलाती चैनल कायम किया गया है, जिसके ज़रिए आबनाए होर्मज़ में कोई भी मसला पैदा होने की सूरत में ईरान से राब्ता किया जा सकता है। न्यूक्लियर जो नाज़रीन मोहतरम फाइल है, यानी एटमी फाइल है, उस पर एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जो अमेरिका की जानब से मुआहदे की शिक नंबर 13 पर मुकम्मल अमल दरामद के फ़ौरन बाद अपना काम शुरू कर देगा। हमने मुंजमद ईरानी असासों की बकिया व गुजारी के सिलसिले में कतर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत की हैं। ये ईरान की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है। हमें अमेरिका की जानब से ऐसी दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं जो हमें 60 दिनों की मुद्दत के लिए बगैर किसी पाबंदी के तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल मसनूआत फ़रोख्त करने की इजाज़त देती हैं। यानी ये जो अभी 60 दिन का टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, इसके अंदर अंदर ईरान जो है वो अपने पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, हर चीज़ को विदाउट एनी हेजिटेशन, बग़ैर किसी खौफो ख़तरात के सेल कर सकता है, और उससे मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं रेवेन्यू वो इकट्ठा कर सकता है। अब 60 दिन के अंदर अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो पेचीदा मामलात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगी और उनको हल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने पाकिस्तान और कतर की अनतकसालसी ने लुबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त की है। ये स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात को इस्तिस्ना दे दिया गया है, नाकाबंदी हटा दी गई है, कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए हैं, और ईरान के लिए तामीर नौ और तरक्की का एक बड़ा मनसूबा भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान और कतर का अहम तरीन शुक्रिया अदा किया है कि बड़े लेवल पर जो इनकी जानब से एक मेहनत की गई है। कल अब जानते हैं कि ट्रंप की जानब से एक धमकी दी गई थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मज़ के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। तो इब्राहिम अजीज़ी ने इस पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अपना होर्मज़ ना तो आपका ज़ाती कैसीनो है और ना ही जदीद दौर के कज़ाकों का पिछवाड़ा। यह ईरानी खुद मुख्तार पानी है और हतमी फैसला ईरान की अजीम अवाम और उसके बहादुर मुसल्लह अफवाज पर मुनहसर है। यानी बाकी जो कुछ भी होना है होता रहे, लेकिन जो स्टेट ऑफ होर्मज़ है
ये ना आपका कोई कसिनो है कि जिसको आप चाहें बंद कर लें, खोल लें, आप कब्जा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा है, हम जब चाहेंगे खुलेगा, बंद हमने करना है, हमारी मर्जी इस पर चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। तो ईरान जो है वो साथ साथ थोड़ा तल्ख लहजे में भी अमेरिका और उसके हवारियों को समझा रहा है। अब तक का इस जंग को लेकर ये मामला है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका जो है ये बराह रास्त आमने सामने है और काफी सालों से हैं, ऐसा नहीं है कि आज का मामला है। एक तरफ टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और अब जो है वो कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाने में बड़ी तेजी हो रही है और मामला इंतहाई खराबी की सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं। चीन की जानब से आज एक बड़ा खड़ा किया गया है। RT उर्दू ने इस चीज को कवर किया है कि चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम अमेरिका की जानब से चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों पर लगाएगी पाबंदियों के जवाब में किया गया है। मुझे चीन का ये रवैया बड़ा पसंद है कि वो पहले किसी को छेड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, और अगर उनको कोई एक थप्पड़ रसीद करता है बदले में वो भी एक दो थप्पड़ रसीद कर देते हैं, ज्यादा नहीं कहते कुछ। मतलब अमेरिका अगर टैरिफ की धमकी देता है, चीन के ऊपर टैरिफ को बढ़ाता है, तो चीन जो है वो बड़े खामोशी के साथ कहता है ठीक है आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो हमारी तरफ से बिस्मिल्लाह होगी जी, हम भी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अमेरिका अगर चीन की टेक कंपनियों के ऊपर पाबंदी आयद करता है कि ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो चीन अमेरिका की कंपनियों पर पाबंदी लगा देता है कि ये भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इस मामले में जो अभी ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका को तकरीबन 300 से 500 बिलियन डॉलर्स सालाना नुकसान हो रहा है उसकी GDP के अंदर, जो चीन ने इसके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं बदले में। और चीन के ऊपर जो इसने पाबंदियां अमेरिका ने आयद की हैं, चीन को सिर्फ और सिर्फ 150 से 300 बिलियन डॉलर का नुकसान है। फिर भी नुकसान किसको ज्यादा है? अमेरिका को, अगरचे अमेरिका ही चीन के ऊपर पाबंदियां आयद कर रहा है, बदले में जो चीन कदम उठा रहा है उसका अमेरिका को 2 गुना नुकसान है। तो इसको कहते हैं गर्दन से दबोचना। यह है चीन की हिकमत अमली। तो चीन की इस हिकमत अमली पर आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। अगर आप कंपनियों की बात करें कि कौन कौन सी कंपनियों पर पाबंदियां आयदा, तो मुख्तसरन बता देता हूं, टाइम चूंकि शॉर्ट है। अमेरिका यानी पेंटागन ने जून 2026 में चाइनीज मिलिट्री कंपनीज की फहरिस्त एक जारी की, जिसके अंदर जो गाड़ियां हैं उसमें अलीबाबा, बेडू, BYD, रोबोटिक्स में NIO, इसके अलावा यूनिटरी, वूजी, एपटेक, रोबोसेंस, बोई टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जे सोलर, ट्रीना सोलर, CXMT, YMTC, ये कुछ कंपनियां हैं जी जिनके ऊपर पाबंदियां आयद हैं। और अमेरिका ने, चीन ने भी बदले में नाजरीन मोहतरम एक्सपोर्ट कंट्रोल 10 कंपनियों का फहरिस्त जारी की, जिसके अंदर MP मटेरियल्स, USA रेयर अर्थ, OVX इंक, बाल एरोस्पेस, ओशोकश डिफेंस, टेल ड्रोन्स, जिया रोबोटिक्स, रेड कैट, होलीडिंग्स, इस तरह की कुछ कंपनियां हैं। ये बुनियादी तौर पर एक टेक वार है, एक टेक्नोलॉजी जंग है जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ी जा रही है, और ये हथियारों की जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। चीन अपने आप को मुस्तहकम कर रहा है कि अमेरिका जो चीजें हमें दे रहा है हम वो उसके बगैर गुजारा कर लेंगे, वो मुतबादल जो है वो यूज कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसमें नाकाम रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन मोहतरम, रूस की जानब से एक तुर्की का जो बहरी जहाज है उसको उड़ा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया बहीरा असवद यानी ब्लैक सी में पेश आया, जहां पर एक ड्रोन हमला किया गया है। जहाज का नाम विक्टरस, तुर्की मालकान पानामा परचम वाला ये माल बरदार जहाज था, जिसको रूसी ड्रोन हमले से तबाह किया गया। जहाज के अंदर आग लग गई, जहाज शदीद नुकसान का शिकार हुआ, बहरी सफर के काबिल नहीं रहा। जहाज पर 9 लोग जो है वो सवार थे, तुर्की, मिस्र और भारत के। एक मिस्र का शहरी 58 साल जिसकी एज थी, वो वर्ची था, वो हलाक हो गया है। बाकी 8 अफराद तुर्की और भारत के थे, जिनको यूक्रेनी नेवी ने रेस्क्यू कर लिया है। ये वाकया ओडिशा यानी यूक्रेन के करीब पेश आया है। यूक्रेन इसे रूसी वार क्राइम करार दे रहा है।
ये रूस यूक्रेन जंग के तनाजर में बहरा असवद में तजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों की तेज़ तरीन एक ताज़ा तरीन मिसाल है। इनके दरमियान भी एक इस वक्त संगीन सूरत बनी हुई है। इसके साथ साथ जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं वो पाकिस्तान कल आने जा रहे हैं जी। 23 जून 2026 को इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है। ईरान और पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया जा रहा है। ये एक आम तरीन मुलाकात जो है वो जो हालिया MOU पर साइन हुए हैं इस हवाले से मुलाकात है। फिर जो चीज़ें तय होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब तक की ये कुछ आम तरीन मामलात थे, मालूमात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।